वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। Attachment is like a two-edged sword which cuts the prey and the predator as well. अपनत्व, मिथ्या दृष्टि का, बहिरात्मा का अपनत्व एक दुधारी तलवार समान है जो एक साथ दो का तिरस्कार कर बैठता है। सरल भाषा में इसको ऐसा समझिए, एक गलत आदमी एक साथ कभी भी दो गलतियां कर बैठता है। और वह क्या? वह पर को जब अपना मानता है तब वह स्वयं को पर रूप मानता है। इसीलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का निरूपण एक साथ लिया गया है, क्योंकि जिसको संतरे की पहचान नहीं है उसको मौसमी की भी पहचान नहीं है, कम से कम इतना। वैसे विस्तार रूप से कहिए तो एक साथ सातों तत्वों की भूलें चलती है, इसलिए इनका अभाव भी एक साथ हुआ करता है। देखिए ना, रावण ने एक साथ दो गलतियां करी, अथवा यूँ कहिए रावण ने एक साथ दो जन का तिरस्कार कर बैठा। किसका? एक तो शीलवती सीता का अपहरण करके और भरसक प्रयास करके उसको उसके शील के मार्ग से डिगाने का, पति के समर्पण से उसको डिगाने का भरसक प्रयास, सीता का तिरस्कार किया। दुनिया तो यह सब जानती है और याद भी रावण को इसी रूप में करती है कि सीता के प्रति अन्याय किया, लेकिन इस पक्ष की तरफ हम विशेष ध्यान नहीं देते, अथवा बहुत प्रसिद्धि में नहीं है जो कि बहुत प्रसिद्धि में आना चाहिए। वह क्या? जितना तिरस्कार रावण ने सीता का किया, बात को पूरी कर सकेंगे? बात को पूरी कर सकेंगे? रावण ने एक साथ दो गलतियां की है, दो जन का तिरस्कार कर बैठा है। बोलिए दूसरा शख्स? मंदोदरी। गुड। मंदोदरी का भी इस कदर तिरस्कार कर बैठा, जो समर्पित है, जो स्वयं चाहती है, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, और जो चाहती नहीं है उसको अपना बनाने का पूरा प्रयास किया, और एक साथ वो दोनों को नाराज कर बैठा। फलस्वरूप दोनों विरक्त हो गए, दोनों ने आर्य का दीक्षा ले ली, और फलस्वरूप ये तो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, इसको तो नरक में जाना बना, दीक्षा लायक इसका कुछ परिणाम नहीं रहा। फिर से और एक दूसरा भी एक एस्पेक्ट समझना चाहिए अटैचमेंट का, अपनत्व का। वह क्या? अपनत्व दो रूप से कर बैठता है जीव। वह कैसे? वह पर संबंधी की मैं बात कर रहा हूँ। पर को जुटाने के नाम पर भोग के फील्ड में, अथवा पर को हटाने के नाम पर योग के फील्ड में। इसका सरल उदाहरण ले लेते हैं। एक दुकानदार है, दुकानदारी कर रहा है,
सामने ग्राहक खड़ा है, बहुत कुछ माल लेने को तैयार है, पैसा भी है, सब कुछ है। इतने में उसने क्या देखा, उस दुकानदार ने एक ग्राहक दूर से आता हुआ एकदम मुड़ गया दुकान से बाहर और बगल के दुकान में जाने को है। अब उसने पूरा फोर्स उठाकर, जोर उठाकर उसको आकर्षित करने में लगाया। ए भैया तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ भी तो माल है अपने पास। ए भैया, ये दूसरों को अपनाने का प्रयास, राग रूप परिणति, यह भी अटैचमेंट है। एक इस अटैचमेंट से क्या घाटा इसका, जो सामने खड़ा ग्राहक है उसका तिरस्कार कर रहा है। अभी दूसरी बात, कोई एक भिखारी आया, साहब दे दो ना। सामने ग्राहक खड़ा है, मूल कीमत देने को तैयार है, और ये दुकानदार उठा, तू जाता ही कि नहीं यहाँ से, तू जाता ही कि नहीं, भगाने में लग गया। दोनों केसेस को विचारिए अभी थोड़ा सा, कि किसी को एंटरटेन करने में, आकर्षण करने में, किसी को भगाने में, किसी को जुटाने में, किसी को हटाने में लगा हुआ उपयोग, यह पर में ही लगा हुआ उपयोग है। यह अपनत्व के दो रूप है। ये अज्ञानी जीव अपनत्व दो प्रकार से कर बैठता है। बनारसी दास जी इसको कॉमन आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, कल की भाषा में मैं ये कह रहा था, पाप करने के नाम पर हो अथवा पुण्य करने के नाम पर हो। मैंने कल हेतु दिया था, ये पुण्य और पाप दोनों एक होने का दूसरा हेतु क्या दिया था, पुण्य इज इक्वल टू पाप। हेतु दूसरा क्या दिया था, पहला हेतु दोनों पतन कराते हैं, दूसरा हेतु पराधीनत्वात्, दोनों पराधीन होने से, दोनों उपयोग से डाइवर्ट करते हैं, दोनों का बराबर योगदान है, नेचुरल एक भी नहीं है। इसलिए बनारसी दास जी ने पाप को कंप रोग नाम दिया और पुण्य को अकड़ रोग नाम दिया, लेकिन निरोग अवस्था तो एक भी नहीं है, क्योंकि पाप के नाम पर भी पराधीन बना रहता है और पुण्य के नाम पर भी पराधीन बना रहता है। परलक्षी परिणाम तो है ही। प्रसिद्ध उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, गाड़ी लेके रोड पर जा रहा है जीव, इस तरफ फिल्म थिएटर है, बियर बार है, और इस तरफ जिन मंदिर है। हमें क्या करना चाहिए, और कहीं भी देखोगे फल कोई दूसरा नहीं होगा, ठोकर तो लगाओगे तुम। तो पुण्य के नाम पर अथवा पाप के नाम पर, हटाने के नाम पर, जुटाने के नाम पर कुछ भी करोगे, उसमें एक बात तो तय है, बोलिए। टीकाकार की भाषा में आत्मा का तिरस्कार होगा, यह आत्म तिरस्कारिणी परिणाम है। ये कल काफ़ी इसकी बात चली, इसलिए मैंने कल भी और परसों भी अंत में यही प्रेरणा देता रहा मैं कि अमुक चीज़ खराब है, थाली में से हटाओ। ऐसा करने में हमारे शुद्धात्मा का तिरस्कार होता है, मान्यता के स्तर पर लगाना ये सब। और दूसरी बात, ये चीज़ अच्छी है, अभी खराब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ अच्छी है, अच्छी बनी है, ऐसी मान्यता वह बराबर शुद्धात्मा का तिरस्कार है। ऐसा रोटी में, कपड़ा में, मकान में लगाना चाहिए। खराब पने की कल्पना और अच्छे पने की कल्पना, ये दोनों आत्मा से चीगे हुए जीव की ही परिणतियाँ है। और आगे चलकर ये जितने भी रागी द्वेषी देवी देवता है वे खराब है। ये कैसा परिणाम है, यह आत्मा का तिरस्कार, क्योंकि उंगली तुम्हारी बाहर की तरफ है, तुम दृष्टि तो आत्मा की तरफ नहीं है। और ये हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतरागी, फिर भी दृष्टि कहाँ है, दृष्टि बाहर ही है। इसलिए पंचास्तिकाय संग्रह के समापन का प्रकरण जो हम निरंतर उद्धृत करते हैं यहाँ से, और ये कहता हूँ, वहाँ पर एक उत्थानिका में लिखा, पंच परमेष्टि की भक्ति, बोलिए, साक्षात मोक्ष मार्ग में साक्षात अंतराय है, इस बात को सिद्ध करते हैं। यह सब अंतराय है, हमें स्वरूप की तरफ सन्मुख नहीं होने देते। इसलिए पुण्य को पापवत निशाचर, पांडे राजमल जी की भाषा में राक्षस, क्या शब्द का प्रयोग किया, पुण्य पाप दोनों को, है ना, ऐसे लिखा उन्होंने, मैं अभी भूल रहा हूँ, निशाचरो
और ऐसा लिखा, इन दोनों को मैंने कीलित कर दिया है। भेद ज्ञान के महामंत्र के माध्यम से इन दोनों राक्षसों को, पिशाचों को, निशाचरों को मैंने कीलित कर दिया है। ऐसा साफ साफ एक शब्द आया है, क्योंकि पिशाच का, भूतों का, व्यंतरों का विचरण लगभग रात में होता है परेशान करने के लिए, इसलिए उनको क्या शब्द का प्रयोग है, निशाचर। और पांडे राजमल जी का ये कहना है, ये पुण्य हो और पाप हो, ये निशाचर इसलिए है, इनका प्रादुर्भाव अंधकार, मिथ्यात्व के अंधकार में ही संभव है। सम्यक तो होने के बाद जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित्त दीना, और तिन ही विद्यावत रोके। बहुत अच्छा कलश, थीम तो हूबहू मिलेगी आपको। ये समझिए कि अभी टीका जो हम देख रहे थे और ये कलश देख रहे हैं, क्षण भर के लिए आपको लगेगा थीम तो बदला ही नहीं, उदाहरण भी बिल्कुल ही नहीं बदला है। कल जो एक दर्पण का उदाहरण चल रहा था, वैसे मैं पूछता हूँ, मेरे हाथ में एक दर्पण है, उसकी कितनी कीमत है, मान के चलिए दुकानदार को पूछा किसी ने उसकी कीमत क्या है, तो कुछ ऐसा होता है क्या, दुकानदार ने जैसे कहा इसकी 25 रुपये कीमत है, लेकिन अभी अनायास सामने एक चीज़ रखी, कौन सी, हीरा, और अभी इस दर्पण की कीमत लाखों करोड़ों की हो जाए, कोई ऐसा होता है नहीं। दर्पण ने अपनी स्वच्छता प्रकाशित की है, जितना चकायमान वो चीज़ है उतना ही वैसा ही यहाँ पर दिखाया। ये तो दर्पण की अपनी सुपेरियरिटी है, दर्पण की कीमत उससे नहीं बढ़ेगी। और कीचड़ को झलकाने से दर्पण की कीमत घटती नहीं है, कीचड़ को कीचड़ रूप, ठीक कीचड़ रूप झलकाने से दर्पण की कीमत 25 रुपये बनी रहती है। हीरे को बिल्कुल ही हीरे रूप दिखाना, यह दर्पण का काम है। यदि सभी दर्पण हीरे रूप होने लग जाए, हीरे के भाव बिकने लग जाए, तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, आपको क्या लग रहा है? अरे ऐसा तो दर्पण के सामने जो आएगा उस रूप यदि होने लग जाए तो दर्पण नाम की चीज़ ही नहीं होगी। आचार्य देव वही उदाहरण देकर दर्पण का कह रहे, अनेक गे प्रतिबिंबित भाषित होने पर भी, कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि केवल ज्ञान में ये सब गे कीलित हो गए हैं, डूब गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं, उत्कीर्ण हो गए हैं, निमग्न हो गए हैं। 199वीं गाथा की टीका प्रवचन सार। ऐसा सब कहने में, उत्कीर्ण ऐसा कहने में, ऐसा नहीं समझना कि कोई गे ज्ञान में चला गया। एक ज्ञान गे द्वैत नय है और एक ज्ञान गे अद्वैत नय है। 47 नयों में ज्ञान गे द्वैत नय और अद्वैत नय का क्या तात्पर्य है? ज्ञान गे अद्वैत नहीं ये बताता है कि ज्ञान गे को जानता है। क्या अद्वैत मतलब तो एक होता है, और एक मतलब ज्ञान में सब गे प्रतिबिंबित हुए, और ज्ञान में प्रतिबिंबित गे हुए मतलब ज्ञान गेयों को जानता है, दैट्स ऑल। जाते हैं ऐसा नहीं, जानने में आते हैं इतना। सर्वगत का क्या अर्थ करना? सर्वान् जानाति इति सर्वगतः, सर्वं गच्छति इति सर्वगतः। ऐसे दो अर्थ व्याकरण से निकलते हैं सर्वगत के। कौन कौन से? जो सबको जानता है वो सर्वगत, और जो सब जगह जाता है वो सर्वगत। और जैनियों ने कैसा सर्वगत माना है? सबको सर्वान् जानाति इति सर्वगतः, ऐसे हमारे भगवान है। इसलिए ज्ञान गे अद्वैत नहीं मतलब दोनों एक हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि दोनों एक हो जाते फिर ज्ञान गे द्वैत नहीं क्यों बताया जाता आखिर? और कई उदाहरण दिए। उदाहरण क्या दिया उसमें? जहाज से भरी, वो लोगों से खचाखच भरी एक जहाज, शून्य नए, अशून्य नए। ये फिर दर्पण का उदाहरण दिया, ऐसे 6 नए उन्होंने बताए। ज्ञान गे अद्वैत नए, ज्ञान गे द्वैत नए, शून्य नए, अशून्य नए, और एक भूल रहा हूँ मैं। ऐसे 6 नयों को उन्होंने उजागर किए उसमें। अब मुझे क्यों भूल रहा हूँ मैं, ये 47 नयों में देखना चाहिए। अभी क्यों भूल रहा हूँ मैं? भूलने का भी अपना अपना एक आनंद है। क्या आनंद है? इस समय में ज्ञान में वो पर्याय नहीं झलकने की थी।
और सहजता क्या ऐसी बात है, अरे तुमको कोसते हो, तुम उस सौधर्म को क्या बोलोगे? सौधर्म को 66 दिन समझ में नहीं आया क्या? हाँ, नहीं आया ना समझ में समझ में नहीं आया उनके। ऐसी योग्यता है हर एक समय की। यहाँ पर यही उदाहरण देकर बात करेंगे। दर्पण का एक उदाहरण देखिए, और एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं, उसकी वो भी हम देख लेंगे। पहले हम कलश पढ़ लेते हैं। कलश कथमपि, कलश 21 पर आइए। कल से हम 20, 21 और 22 इन 3 गाथाओं को एक साथ चालू करेंगे। थीम कोई बहुत हटकर है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 19वीं गाथा की पैरेलल लाइंस पर वो प्रकरण चलेगा। आज एक कलश 21वां मालिनी छंद है ये। कथमपि हि लभन्ते वेद विज्ञान मूला मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफल निमग्न अनंत भाव स्वभावे मुकुरवद विकारा संततम स्युस्तु एव। मुकुरवत, व्हाट इज मुकुर? मुकुर इव भावाश्चिदचिता। व्हाट इज मुकुरवत इव भावाश्चिदचिता? व्हाट इज मुकुरवत? बोलिए जल्दी। और मैं एक शब्द का अर्थ हमेशा पूछता हूँ महावीराष्टक का, क्या? कनत स्वर्णाभासो। इस छंद का अर्थ कोई बताएगा? कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया महावीर स्व आदि। क्या अर्थ है इस छंद का? कोई बताने का प्रयास करेगा? कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। बोलिए बोलिए, कोई बोलिए ना भाई साहब। सरल है यह। विरोधाभास अलंकार का छंद है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि उल्टी उल्टी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान, आपको लोग सोने के शरीर का कहते हैं और कोई आपको ज्ञान शरीरी कहते हैं। ये तो दोनों एक ही बात है। क्या? ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीरी। कनत स्वर्णाभासो, महावीर कौन से रंग के थे? स्वर्ण रंग के थे। और कह रहे रंग के, अरे भाई शरीर ही नहीं था उनका। एक दूसरी बात फिर कहते, कोई कोई लोग ये कहते हैं अब सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो। और एक जगह ये कह रहे भगवान, सच्ची बात तो हम ही जानते हैं क्या, कि आप अतनय, आप तो, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म नहीं हुआ है मतलब जन्मादि 18 दोषों से रहित की बात है ना। इसीलिए वो तीर्थंकर अवस्था की हालत वाले महावीर की प्रशंसा चल रही है। ये सब भक्ति सिद्धावस्था की नहीं तो उसमें थोड़ी अनेकांत घटित होगा। फिर ऐसा विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरुद्ध प्रतीत होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्णत स्वर्णाभासो प्यपगत तनूर ज्ञान निवहो। आपका सोने का शरीर है कि आप अशरीरी हो कि ज्ञान शरीरी हो, ये तो कोई विरला ही जानता है। स्याद्वाद 3 बातें। फिर आगे क्या कहते हैं? कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनूर ज्ञान निवहो। आगे विचित्रात्मापेको, आप विचित्र हो और आप एक हो। क्या मतलब है इसका? विचित्र और एक का, विचित्र और एक का मतलब विचित्रात्मापेको मतलब विचित्र। मैंने कई दफ़े बताया है, आपको ये पता होना चाहिए। चित्र का अर्थ होता है अनेक। चित्र इज अनेक। कैसे? अब किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिए, चित्र का अर्थ अनेक कैसे बनता है। क्योंकि चित्र बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कलर आपको होने चाहिए। तो कोई ये कहेगा क्या बोलते हो तुम, लाओ मेरे पास में 1 कलर में चित्र बना के दिखा सकता हूँ। भैया 1 कलर तो पेंसिल का है, लेकिन 1 कलर और बैकग्राउंड का चाहिए ना तुम्हें। वाइट पर ही तो ब्लैक चला सकोगे तुम। तो जो एक नहीं सो अनेक, इसीलिए चित्र का अर्थ होता है अनेक। विचित्रात्मापेको, आप अनेक भी हो, आप एक भी हो। अनेक क्यों कह रहे हैं भगवान को?
क्योंकि आप एक प्रकार से अनंत हो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंत। आप अनंत हो मतलब अनंत द्रव्यों को आप जानते हो, अनंत आप में आते हैं, आते मतलब जानने में आते हैं। आगे देखिए, मुकुरवत अविकारा, मुकुर वहाँ का शब्द मैंने कहा का महावीराष्टक स्तोत्र का, और दर्पण तलीवत सकला कहा का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और दर्पणायते बोलिए रत्नकरण शावकाचार्य, दर्पण की उपमा दी जाती है। मुकुरवत अविकारा, अविकारा मतलब विकार रहित, मतलब गेकृत अशुद्धता इसमें प्रवेश नहीं करती। गेकृत अशुद्धता मतलब ऐसा ही नहीं, कोई विष्टा कीचड़ की अशुद्धता इसमें प्रवेश नहीं होती, इतनी सी बात नहीं है। हीरे की भी चमकने वाली जो स्वभाव है वो भी प्रवेश नहीं कर जाता। अशुद्धता प्रवेश नहीं, अशुद्धता मतलब विजातीयों को के मिक्सचर को अशुद्धता कहा जा रहा है। गेकृत अशुद्धता इसमें नहीं आती, दर्पण ही रहता है। ये मुकुरवत अविकारा में ये बात तय हुई। और व्हाट इज संततम, संततम इज लाइक सततम, ऑलवेज। ये जीव रूप ही बना रहता है, गे रूप नहीं होता। ऊपर देखिए, प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभाव। निमग्न मतलब ज्ञान कभी भी गे से खाली नहीं होगा। अभी हम तो थोड़े कम उम्र के हैं, कुछ और कुछ थोड़े ऊपर के एज के हैं, और वो ऐसा होता है ये भी विचार और फिर ऐसे बहुत हालत होती है। मैंने शायद कभी मंच से भी बोला है इस बात को, नाम तो नहीं बोला है। ऐसे कई विद्वान हैं, विद्वान हजारों की सभा में करते हैं, लेकिन वे डिप्रेशन की दवा के बिना नहीं रह सकते। और सुनेंगे तो आप आश्चर्य मान जाएंगे। मैं तो सुनाने के लिए वो नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं किसी एक का नाम कहकर मैं चर्चा को संकीर्ण नहीं करना चाहता। मैं सर्वव्यापक, तुम में कदाचित जो आपके सामने बोल रहा है वो भी इसका शिकार हो सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते बाहर से देखकर कौन किससे गुजर रहा है। यहाँ से बाहर निकले और सीधा वो किक, और निरंतर उसी में जीते हैं। ऐसे तो कितने हैं। अभी कोई कह रहा था पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसी में, सब यही कर रहे हैं। और हम उनको गले का हार मान रहे हैं। किसी भी छोटे बच्चों को पूछो कौन सा हीरो अच्छा लगता है, तो झट से वो हीरो का नाम बोल देता है, वो फलाना खान। तो मैं कहता हूँ माँ बापों को इसको सिखाओ बच्चों को। सब आपने भी तो हीरो बोला। अरे योर फेवरेट हीरो निबंध लिखने का बोला जाता था स्कूल में, योर फेवरेट हीरो, तो गांधी जी का निबंध लिखा जाता था। तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। हीरो मतलब कोई हीरो वो थोड़ी होता है जो वहां पर दिखाया जा रहा है। हीरो मतलब एक प्रभावशाली व्यक्ति तो हुआ करता है। हमारी हीरो तो टोडरमल जी है। यहाँ पर रूप की बात थोड़ी है, चिद्रूप की बात चल रही है हमारी। तो देखिए, प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभाव है। अर्थ देखिए अभी नीचे, अभी इसको तो मैं खोलूंगा ऊपर के लाइंस को, नीचे की लाइन को मैं पहले देख लेते हैं। देखिए ऊपर से ही मैं पढ़ता हूँ इसको। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। जो पुरुष अपने ही अथवा पर के उपदेश से, अपन सीधा ही अर्थ ले लेते इसका, है ना। ऊपर एक वर्ड आया स्वतो वा अन्यतो वा, ये 2-3 दिन से बराबर शब्द आ रहा है। पूर्व टीका में भी चल रहा था, ये आ रहा था ना ये, और उसके पहले भी आया था ये। पूर्व टीका के भावार्थ में जयचंद जी उसको लिख रहे थे। देखिए ये श्लोक 20वें की टीका में था, एक टीका में था 20वें, फिर 19वीं गाथा की टीका में आया, 21वें श्लोक में भी आया। स्वतो वा अन्यतो वा, स्व से अथवा पर के उपदेश के माध्यम से। देखिए यहाँ क्या कहना चाहते, थोड़ा यहाँ पर फिर कॉन्सेंट्रेट करिए।
कल का क्रम कोई बता देगा मुझे फिर से? मैंने कैसा क्रम कहा था? आत्मानुभूति करनी है। आत्मानुभूति कैसे होगी? बोलिए। भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान कैसे होगा? या तो बाय सेल्फ होगा या किसी के उपदेश से होगा। कल निरंतर चल रहा था ना, आज उसी थीम को लेकर कलश खड़ा किया है। सेम टीका है और सेम कलश है। वे कह रहे देखिए, सबका लक्ष्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति भेद ज्ञान पूर्वक होती है। आत्मानुभूति और भेद ज्ञान में क्या अंतर है समझिए जरा सा। भेद ज्ञान शुभ भाव है, आत्मानुभूति शुद्ध भाव है। भेद ज्ञान एक पूर्व प्रक्रिया है, सविकल्प दशा है। आत्मानुभूति एक निर्विकल्प दशा है। भेद ज्ञान के बिना आत्मानुभूति संभव नहीं, और आत्मानुभूति के बिना भेद ज्ञान सार्थक नहीं। व्हाट इज भेद ज्ञान? यह वस्तु है, यह वस्तु है। इसे कहते भेद ज्ञान, डिस्क्रिमिनेटिव साइंस, कि दिस इज दिस थिंग एंड दिस इज दिस थिंग। बोथ द थिंग्स आर अपार्ट, बोथ द थिंग्स दे डोंट रिजेंबल ईच अदर। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसे कहते भेद विज्ञान। लेकिन दोनों का अलग का ज्ञान होने पर भी, आपा पर भासवे को होने पर भी, स्वपर भेद विज्ञान होने पर भी अभी आत्मानुभूति नहीं हुई है। आत्मानुभूति के लिए जरूरी है स्व और पर जो हमने जाना, उसके बाद पर का विकल्प गौण करके स्व में यह मैं, इस प्रकार की अनुभूति, विकल्प नहीं वो भी। अब समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? नहीं तो फिर वो विकल्प के दायरे में चला जाएगा। जैसे मैं प्रारंभ में कह रहा था कि पर से तो जुड़ा ही है। आप ग्रहण करने के नाम पर हो अथवा छोड़ने के नाम पर हो, पाप के नाम पर हो अथवा पुण्य के नाम पर, ठीक उसी प्रकार विकल्प के नाम पर असत विकल्प हो अथवा सद्विकल्प हो, जुड़ा तो पर से ही है, वो निर्विकल्प तो नहीं हुआ है। और सच्चा आनंद तो हम कहते हैं आज इतने अच्छे विकल्प चले, इतना अच्छा आनंद आया। सुन मेरे भाई सुन, निर्विकल्पता ही इस आनंद की दशा है। देखो एक बहुत अच्छी बात आती है, लोक में ऐसी शेर शायरी में ऐसे बोलते हैं, उसकी याद में तो हमको इतना अच्छा लगा। ऐसा भगवान की याद तो नहीं कह सकते, भगवान का विकल्प कहते हैं, क्योंकि याद के लिए कुछ हुआ होना जरूरी है, तो याद कहते हैं। एनीवे मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर, मेमोरी इज नॉट हैप्पीनेस। मेमोरी इज नॉट इन हैप्पीनेस, अथवा हैप्पीनेस इज नॉट इन मेमोरी। हैप्पीनेस इज दैट स्टेज व्हेन यू फॉरगेट ऑल द थिंग्स। कुछ समझ रहे हैं भाई साहब? थोड़ा समझिए। वो ये कह रहा है आज इतने अच्छे विकल्प आए, बहुत आनंद आया। अरे आनंद तो उस दशा का नाम है जिसमें विकल्प ही नहीं रहता। फिर उसकी याद में तो इतना आनंद आता है भैया। आनंद आना तो उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ भूल जाना होता है, और तुम तो इसकी याद उसकी याद, ये तो आनंद का प्रतीक नहीं है। ये तो फिर विकल्प है। भेद ज्ञान और आत्मानुभूति में क्या अंतर है? भेद ज्ञान में यह और यह वह, ऐसी दो चीजें। आत्मानुभूति में यह नहीं, यह मैं, और वह नहीं, वह का तो विकल्प ही नहीं, यह मैं ऐसा विकल्प भी नहीं। ऐसा अनुभवन करना, यह मैं, तो उसको उस संबंधी स्वसंवेदन हो जाता है। ऐसा विचार नहीं करना ये मेरी माँ है, मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी बहन का नाम, ऐसा थोड़ी रटना पड़ता है। श्रद्धान तो बरकरार रहता है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, अखबार पढ़ते समय में भी अस्पताल में रुग्ण को हंसते, कदाचित हंसते खिलखिलाते दिखते हुए भी उसके श्रद्धान में ये चीज़ गई नहीं है कि मैं रुग्ण हूँ। ज्ञान में भले ही अभी उपयोग रूप नहीं है, उपयोग रूप खिलखिला के हंस रहा है, और लेकिन श्रद्धान में ये चीज़ गई नहीं है कि मैं रुग्ण हूँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि आत्मा की चर्चा करे, आत्मा की चर्चा कराए, लेकिन श्रद्धान उसका हटता नहीं। वो समझता है, मानता है, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, मैं इनको खुश कर रहा हूँ, ये खुश हो रहे हैं। वो समझता नहीं खुशी है इनट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, सबकी अपनी अपनी स्व उपार्जित प्रॉपर्टी है, और मन वचन काय के बल से वो नहीं होती है। पर में अपनत्व ही अपराध है। देखिए, जो पुरुष
अपने ही अथवा पर के उपदेश से किसी प्रकार से, एक सेकंड स्टेप, भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, मतलब भेद विज्ञान करके चर्चा, फिर भेद विज्ञान, चर्चा, विचार, फिर निर्णय, भेद विज्ञान जिसको कह रहे हैं यहाँ पर, फिर आगे मूल उत्पत्ति करना, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं वे ही पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत ऐसी घटना घटी है। आप एक काम करो, आप प्रवचन जाके आओ पहले, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। और गृहस्थ तो अपन है ही ना, और रोजाना 1000 संकटों से आप घिरे हैं, हम घिरे हैं, और संकटों का ही पुंज है, पिंड है। सूराचे क्षण प्रसंग, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्यते तो जलनो तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिये इन क्षणों प्रसंग। श्रीमद जी ये कह रहे हैं, ये इतनी जल बुद्ध समान ये जीवन है, इंद्रधनुष समान जीवन है, अभी है और फिर नहीं था। तुमने इतनी खुशियाँ मनाई, और वो महोत्सव तक भी वो जिंदा नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा जो अभी पैदा हुआ। कह रही ये तो हालत है संसार की। और सूराचे इन क्षणों प्रसंग, किस प्रसंग में मैं उत्साह मान। अभी भी बन ठन कर लोग, 60+ वाले लोग भी शादियों में एकदम बन ठन कर, अच्छा नहीं लगता ये सब। अभी भी उनको बहुत ऐसे रहने की आदत है। तो उम्र के हिसाब से विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम में बहुत अच्छी चीज़ कही थी, एट अ पर्टिकुलर एज बेली बिकम्स अ थिंग ऑफ प्राइड। आप समझते होंगे यदि, क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद पेट आना वो एक प्राइड का, मतलब वो सम्मान का लक्षण माना, अच्छा पर्सनालिटी में वो चार्म देता है। एक पर्टिकुलर उम्र में देखो बाल सफ़ेद होना जरूरी है, जिसके बलबूते पर आपको इज्जत मिल रही है औरों से, और आप और नीचे अपने अनुभव को छिपा रहे हैं। अभी यही तो दिखा रहे कि हमको अनुभव कुछ है कहा जो छिपाने की कोई बात है उसमें। देखो, अपने ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसे अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं वे ही पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं, कुछ भी झलकने में आए। मैंने ये कहा भाई साहब कि रे ऐसा हो सकता है, मैंने सब मानसिक तैयारी कर ली कि रे इष्ट वस्तु तो सबको आपने समझ लो, माता पिता हुआ करती है लोक में और खबर सुनाएंगे तो किसी दिगंबर मुनिराज के कोई उपसर की तो सुनाने वाले हैं नहीं जो तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा घबराए हैं, ताकि आप मुझे मेंटल प्रिपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ। बच्चे का फ़ोन आया, मम्मी आई हैव फेल्ड इन अलजेब्रा, प्लीज़ प्रिपेयर डैड। क्या? बच्चे का फ़ोन आया, मम्मी मैं अलजेब्रा में फेल हो गए हूँ, पापा को थोड़ा प्रिपेयर करना। मम्मी का पलट कर एक टेक्स्ट मैसेज फिर से, क्या? माय डियर सन, डैड इज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योर सेल्फ। ये तो तुम्हारी अपनी चुनौती है, तुम्हारी ज़िंदगी है। हमारी मानसिक रूप से तो सब तैयारी हो गई है, तुम हमारी फिक्र करते, तुम तो तुम्हारी फिक्र करो यहाँ पर। तो मतलब हम मान के ही चले, यहाँ से बाहर निकलने पर हमको ऐसी भी खबर सुनने मिल सकती है। वो हमारा है ना, हमारी है ना वो इकलौती, सबको इकलौती ही है। बात पत्नी की है, बच्चे के सबके अभी इकलौते ही, अभी 2-5 कहाँ हो रहे किसी के। और सदमे में इतने में ही चले जाओ तुम, अभी ऐसे थोड़ी जीवन रहा है। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। तुम तो घर के नारी की बात करते हो, तन की नारी भी एक दिन चली जाएगी। सब मानसिक तैयारी करके ही चलना चाहिए आपको, यह सब होने वाला है। ये अभी तक कैसे आश्चर्य हो, नौ द्वारे को पिंजरा, बोलिए, तामे सुआ समाए, उड़ने को अचरज नहीं, रहने को अचरज हो। अचानक, क्या अचानक? आदमी 50 साल जिया और तू कह रहा अचानक
हमको तो आश्चर्य, इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में रोजाना हजारों कट मर रहे हैं। अभी तो बहुत अच्छा काल है भाई साहब, लोग के तो बहुत खराब काल, बहुत खराब काल। अरे भाई तुम 100 साल पहले जन्म थे तो तुमको ठिकाने आ जाते। वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियाँ बनी है, विश्व युद्ध जैसी है, और लाखों की तादाद में निपट जाते थे। और तब समझना चाहिए इतनी एट्रोसिटीज़ हुई है, इतना सप्रेशन हुआ है, हंटर लिए जाते थे और चैनों से बांधे जाता था। आप सब पढ़िए ना, कैसी दास प्रथा चली, यहाँ से वहाँ कैसे बेचा जाता था, क्या किया जाता था। मुगलों का काल पढ़िए, अंग्रेज़ों का काल पढ़िए, और कुछ हुआ सुना दिया काला पानी, सड़ते रहो अंदर। कैसी कैसी स्थिति, और चक्की पीसना करना उनके टाइम में तो चालू होता है, हटाओ बैलों को और जोत दो इनको, इन आदमियों को। ऐसा पूरा जीवन खिंच जाता था, इनके खाल उधेड़ देते थे। तो मानसिक तैयारी हमको हर प्रकार की रखना चाहिए। यहाँ पर आश्चर्य, 50 साल जी गए आदमी और आज तक काम नहीं किया, और कह रहे हैं और थोड़ा और थोड़ा। अरे भाई तुम 500 भी जियोगे फिर वही कहेंगे। और ऐसे यदि तुम जिंदा करेंगे और ऐसे सब आज तक कोई नहीं मरता कहते ना, सब मुर्दा घरों को जाकर वहाँ से सब मुर्दों को जगाया जाए, यकीन मानना पैर रखने को ही जगह नहीं मिलेगी। ये तो एक प्रकृति का नेचर है, कुछ आना, इनपुट आउटपुट सब चलता रहता है। प्रकृति के साथ चलो और दूसरों को आने का अवसर दो भैया, चलो धक्के लगो। नहीं भाई साहब हमको जाने में अच्छा नहीं लगता, वो भी ऐसा कहता तो तुम्हारे आने का भी अवसर नहीं बनता। वो तो कोई जाएगा तो कोई आएगा, ऐसा ये तो रूल है ना। वो जितनी संख्या के मनुष्य है उतने ही बरकरार रहते भाई साहब, एक समय भी गड़बड़ नहीं होती। जिस समय में जितने निपटे हैं उतने समय में उतने उपजे हैं। कैसे कहा क्या, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। कहते मोर्टेलिटी रेट घट गया, फला हो गया, अरे कुछ नहीं, जितने मनुष्य हैं उतने ही रहते निरंतर। यहाँ पर बात ये है, कैसी भी बात हो हमको हर प्रकार की मानसिक तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि आज दिल के दौरे बहुत पड़ रहे हैं। एकदम जोर से चलो, अरे क्या हो गया, अरे ये हम सब प्रकार की मान्यताएं रख कर चलो। रात में सोते समय मान के चलो शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग सकती है, क्योंकि अरिंदम की माँ को यह पता नहीं था कि आज घर में आग लगने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और जिनका किसी के पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, और तो और भाई साहब हम कहते हैं अब इनकी कौन रोटी बनाएगा, सेकंड मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। बहुत हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। दुनिया वाले आज भी सहम जाए, दिल दहल जाए सुनकर कैसी घटना हुई। और घर वाले आदमी को मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारी मौसी, सगी मौसी ब्लड कैंसर से चली गई, बहुत सालों पहले की बात है। याद ये भी आ रहा है उनको बहुत लाखों खर्चा तब कराया, आज से 31 साल पहले की बात है। अमेरिका वगैरह पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उनको कहा काई खाना चाहिए। आदमी जो कहेंगे वो करेगा। सुनिए, ये सब अपना तो ही तो है। जो अखाद्य वस्तुओं को भी खाने पर तुले हो वो अपना तो ही तो है। जो मूत्र को भी लाइन में लगकर पिलाओना, साहब पिलाओना, जल्दी पिलाओ जल्दी, ऐसे भी होता है। हाँ, कान में डलवाते हैं ना बकरे का, वो अपना तो ही तो है। जिसके पीछे इतनी धूप होने पर भी, इतनी गर्मी होने पर भी उस शीत की बाधा को मिटाने के लिए फिर जेठ की धूप में कोई धूप में आकर बैठे, कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अपनत्व सब कराता है, सब कराता है, सब कराता है। बच्चों के प्रति अपनत्व हो जाए ना। एक एडमिट हो गई लेडी, खून निकालो, 3 जन पकड़ के लाए हैं, घसीटती घसीटती आई है, कह रहे खून ही नहीं है तुम्हारे बॉडी में। इस गरीबी के इस कदर पर जी रहे लोग। कह रहे बच्चा जब चूसने आता है, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, तो दूध उसको हाथ लगता ही नहीं है, वो तो मांस ही चबा जाता है खून, क्योंकि कुछ है ही नहीं। इतने दिन कुछ खाए नहीं, एक रोटी एक दिन की नसीब नहीं। ऐसे लोग हैं कितने, आपको क्या पता है भाई साहब। अभी कूड़ेदान में उतर के लोग बिन बिन के खाने वाले हैं आज। क्या बात है। यहाँ पर इसलिए हमको 2 रोटी की भी व्यवस्था है आज की। हमको बहुत विचार नहीं करना चाहिए कल का, और ये सब बाकी थोती बातें हैं, होने योग्य ही होता है। हमारे सालों का विकल्प कुछ भी काम नहीं आता।
कार्य विकल्पों से नहीं होता। बोलिए आगे, बात को पूरी करिए। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यो ही बोझा ढोता। योजका नीति, नीति बोलिए, योजका सदा भ्रष्टा। योजना करने वालों को भ्रष्ट कहा नीतियों में, क्योंकि योजनाओं के अनुसार कभी कोई काम नहीं होता, और जो काम होता है वो बिना योजना के ही अकस्मात आ जाता है। समझ में? जो सोचा था वो तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको। राजगद्दी सोची थी, आज सुबह डिक्लेरेशन हुआ था सभी पंचों के बीच में राज्याभिषेक होगा, और सुन रहे हैं राज्याभिषेक कैंसिल कर दिया इन्होंने, दूसरे का नाम छपा है सब वहाँ पर। तो हम पत्रिका पढ़ के आए अभी, वहाँ पर आपका नहीं भरत का नाम चढ़ा है, और जिसका स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा राम ने कि मुझे और ऐसे राम मुझे आज जंगल की सब खाक छानने की नौबत मेरे ऊपर आ पड़ी है। सुबह पता नहीं था ये सब। हमको भी सब मानसिक तैयारियां रखनी चाहिए। हमारे पति है जिसके और आजकल तो यह हालत है, जॉइंट फैमिली में तो 2-5 निपटते तो किसी का कुछ बाल बाका नहीं होता था। पति भी निपट जाता था तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाता था, बुरा नहीं मानना। तब तो समाज हाथों हाथ झेल लेती थी, क्योंकि विधवाओं को, ब्रह्मचारी भाइयों को, ब्रह्मचारी बहनों को खास तौर पर, व्रती त्यागियों को यह समाज की धरोहर माना जाता था। कोई भी ब्रह्मचर्य ले, उसके माँ बाप को समाज झेलती थी पूरी। ऐसे थोड़ी है बच्चा भी चिंता करेगा मेरी मम्मी मेरे पापा तुम जाओ हम देखेंगे। समाज उसको धरोहर मानती थी अपना, और कोई एक हाथ दो चला जाता था तो घर वाले सब संभाल लेते थे और करुणा देते थे। ऐसे घर आज भी देखने में है, ऐसे भी घर देखने में है बुंदेलखंड वगैरह में, कि शादी होकर 8 दिन हो गए और वो विधवा हो गई लेडी। और पहले ज़माने में ऐसे फिर से मायके नहीं जाते थे। अब मायके से आई ही नहीं है तब तो बात अलग, खबर पहुंच जाए तो। मायके से आई है यहाँ पर 8 दिन की शादी और पति चला जाए, ऐसे नहीं होता मैं अब जा रही हूँ मायके, क्योंकि इन्होंने भी तो ख्वाब देखे हैं कुछ। तुमने जैसे ख्वाब देखे थे कोई मेरी रक्षा करेगा, इन्होंने भी ख्वाब देखे ही दो आदमियों ने, माँ बाप ने, कि इनका बुढ़ापा कोई संभालेगा। तुम तो अभी दुगुनी रफ्तार से काम करना चाहिए। तो मैंने ऐसे तक देखे हैं कि अब वो भाभी आई है घर में और वो विधवा है, तो आजीवन ननन ने भी शादी नहीं की, फिर आजीवन भाई ने भी कि मेरी भाभी वैसी है और मैं मेरी पत्नी के साथ सोऊंगा तो अच्छा थोड़ी होगा। तो आजीवन भाभी ने भी और पति ने ब्रह्मचर्य लिया, तुम उसी के साथ सोना। आप समझ रहे हैं कैसे दौर से गुजरा है हमारा जैनत्व का इतिहास कितना कोरा है, एकदम मस्त धड़ाधड़ ले लेते थे व्रत, कोई संयम, कोई ऐसी बात थोड़ी हुआ करती थी। अब तो सब समझाना पड़ता है तब भी मानते नहीं है सब बातें। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें पढ़ रहा था मैं ब्रह्मचर्य का नियम वगैरह अपने। मुझे खुशी इस बात की हुई, सब है अपने लिटरेचर में भाई साहब। जिनको चाहिए वो अभी मेरे से ले सकता है। अभी पढ़ रहा था, उसमें बात आई थी कि जैसे गर्भधारणा हो जाए नारी को, तब से लेकर 2 साल तक वो नारी का भोग नहीं हो सकता। गर्भधारणा ही हुई है अभी कोई बच्चे के पैदा की बात नहीं कर रहे हैं। और उसमें बहुत साइंटिफिकली उस बात को प्रूव किया जा रहा था। बच्चों के वो जो गर्भ में आने वाले बच्चे के संस्कार की ही बात नहीं है, लेकिन उसका कुपोषण आदि सब साइंटिफिकली रिलेटेड बातें हैं। ये आपको सब ये पढ़ना चाहिए। मतलब उद्दाम भोगों के लिए इंद्रियों को तैयार रखना, ये मानो पर कि कोई समझदारी नहीं कहलाती। हम तैयार रहे निवृत्ति मार्ग के लिए, घर वालों की भी निवृत्ति मार्ग के लिए तैयार रखे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये साधर्मी है और ये घर वाले हैं, ऐसा फ़र्क क्यों करते हो? ये मंदिर है ये घर है, ऐसा फ़र्क क्यों करते हो? घर को ही मंदिर बनाओ, मंदिर को ही घर बनाओ। साधर्मियों को अपने समझो, अपनों को साधर्मी समझो। ऐसा बात कहाँ से चली? स्वयं को दर्पणवत अचलित। ये हुआ क्या हुआ। और डॉक्टर से लगभग आजकल बताते नहीं किसको क्या हुआ है, कहते हैं वो कुछ नहीं, फिर घर वालों को बुला के इनको ये हुआ है, और उनको बोलो ना उनका जीवन सुधर सकता है। नहीं सब वो आदमी चला जाए तो मरा ही तो मरेगा।
एक अवसर था अच्छा सा डेडलाइन समझने के लिए, वो अवसर से क्यों चुकना हमको? ठीक है। दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो गेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं उनसे राग आदि विकार को प्राप्त नहीं होते। इनको रास्ता रोको मत करिए गेयों को, और तुम्हारे कराने से, बोलिए भाई साहब, वे रुकने वाले भी है नहीं। और सावन के, बोलिए बात को पूरी करिए, सावन के अंधे को हरियाली दिखती है। फिर अभी इसको समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मैं मुद्दे की बात कहूँ, फिर ये कलश पूरा कर देंगे अपन। देखिए, पर के अपनत्व का थोड़ा सा एक रहस्य अपन कच्चा चिट्टा खोलते, इसका पोस्टमार्टम करते हैं आज। पर के अपनत्व का बात एक, पर में अपनत्व के करने के लिए बहुत सुंदर वस्तु जरूरी नहीं है। लोक में कहावत है ना, क्या कहते हो भाई साहब, आप तो जानते, बोलिए क्या है वो? दिल आया एक गधे पर, तो परी क्या चीज है लोक में कहते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छा है इसलिए अपनत्व है। अपनत्व तो अपनत्व है, किस पर आई है जरूरी नहीं है। इतना मूर्ख है ये अपनत्व कि उसमें कुछ बहाने ही नहीं होता किसी चीज का। आप समझ रहे हैं ना? देखिए फिर से हमारा कोई, मान के चलिए कोई पड़ोसी है कोई, और पड़ोसी हमको छू भी जाए तो हम अनईजी फील करते हैं। और हमारा बच्चा, मान के चलिए शराबी है, कहीं रास्ते के किनारे पड़ा है, ऐसा वाला उदाहरण ले लीजिए, और सब उसका नाक बह रही है, सब बह रही है, माँ को वो सब दुर्गंध लग रही है, प्रश्न। वैसे बहुत साफ सुथरी रहती है और किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये अपनत्व ने, मोह की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ माँ का प्रेम कैसा अच्छा होता है, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ अपनत्व क्या क्या नहीं कर रहा था। अपनत्व का पहला दुर्गुण क्या है बताइए जरा? अपनत्व लव इज ब्लाइंड जिसे कहते हैं। लव हैज़ नो आइज, क्योंकि वो आंखें खोलकर कुछ देखता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है उसको अच्छा बुरे का। वो तो जो मिला सोई ठीक है। कौन, क्या नाम था चक्रवर्ती का, सॉरी, वो महावत के साथ उलझ गई थी उसकी पत्नी। अभी भी तो कितना ऐसा बाहर हो रहा है, मुसलमान वगैरह कोई कुछ देखता ही नहीं। एनीवे, एक नियम बताया, अपनत्व जिसके प्रति हो उस चीज को सुंदर होना जरूरी नहीं है, उसका दुर्गंधमय पसीना भी मायने नहीं रख सकता। फिर हमको प्रीति जिसको, अपनत्व होने की बात है। ऐसा हम देखते हैं ना, साफ टट्टी पेशाब भी दिन में 10-10, 20-20 दफ़े माताएं साफ करती है, यदि साफ करने वाली होंगी तो। नहीं करने वाली होंगी तो सुबह से जो पहना देती है, फिर रात को वो क्या ज़माना है सब, देखा नहीं जाता, अपने से देखा नहीं जाना। और बड़ों के घर तो कभी पैदा नहीं होना। खैर सही बात कह रहा हूँ, सब ऐसी तैसी सब वाट है, क्योंकि पैसों के अलावा वे कुछ भी नहीं दे सकते बच्चों को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो सुखी होने में एकदम दूरतर कारण है, दूरतर। मैं हमेशा एक बात कहता रहा ना कि पैसे की आवश्यकता गरीबों को होती है, ऐसा नहीं। जिनके पास कम पैसे होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं। जिनको ज़्यादा भूख है, जिनको ज़्यादा भीख है, उनको ज़्यादा की आवश्यकता होती है। कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रूल फर्स्ट, क्या? अपनत्व के लिए वस्तु अच्छी होना जरूरी नहीं है। ऊंट के मुंह में शायद कालिदास ने अपने काव्य में अभिज्ञान शाकुंतल में एक छंद आया है। हमारे अष्टसहस्त्री में भी ये बात आई है। अब जानते हैं ऊंट खोपड़ी है सबके अपने अपने। ऊंट कहकर मैं बहिरात्मा की भी बात करूँगा। ऊंट क्या करता है, वो जब नीम खाने जाता है ना, नीम, और पूरी नीम उसने ले ली इतनी और मुंह में चली गई। उस नीम में भाई साहब, अष्टसहस्त्री का उदाहरण है, विद्यानंदी आचार्य का उदाहरण, वैसे कालिदास का भी है। यदि उसमें एक आम का पत्ता आ जाए, आम का पत्ता तो कैसा होता है क्या मालूम, हमने तो वैसे खाया नहीं है,
जैनियों को नहीं खाना चाहिए, इसी हिसाब से मैं वैसे आम का पत्ता तो आम जैसे मीठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन आम का एक भी पत्ता आया तो ऊंट वो आम के पत्ते को पहले बाहर हटाता है तभी खाता है, उसको आम का पत्ता नहीं चल सकता। और कुछ लोग नीम का एक पत्ता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप समझिए बात को। अपनत्व होने के लिए वस्तु का अच्छा होना जरूरी नहीं, रूल 1। रूल 2, अपनत्व का होने के लिए उनका क्षेत्रगत नज़दीकी होना जरूरी नहीं है। देखें ना, आप मेरे से कितने फीट पर बैठे हैं, यहाँ से कितने फीट पर बैठे हैं आप? 3 फीट पर बैठे हैं, मेरे से 4 फीट पर बैठे हैं लगभग। और मेरे पिताजी, हमारे माताजी यहाँ से 4000 किलोमीटर तो नहीं सही, लेकिन मान सकते हैं 1500 किलोमीटर तो है ही। 4 फीट पर आप बैठे हैं और 4000 किलोमीटर पर हमारा बच्चा रहने दो, और आपको यहाँ पर एकदम तकलीफ होने लग जाए प्रवचन के बीच में। ज़रूरी नहीं प्रवचन बंद हो जाए, क्योंकि भगवान की वाणी चल रही है, एक बात। और यहाँ पर इतनी सी भनक लग जाए कि वो आपका बच्चा था ना, वो बच्चा था ना आपका, स्कूल गया था ना, वो आ रहा था, क्या हुआ, जल्दी बोलो। अपनत्व होने के लिए क्षेत्रगत नज़दीकी जरूरी नहीं। विदेश में बैठे हुआ बच्चा भी वहाँ पर कुछ हुआ तो यहाँ पर वो समझ लीजिए वो पूरी नींव हिल सकते हैं हमारे यहाँ पर। और क्षेत्र में आप नज़दीक हो तो उससे कोई भावगत नज़दीकी अपनत्व होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब की वो कथा पढ़ना चाहिए, कौन सी? नौकर वही है, उसी घर में नौकरी कर रहा है रात दिन, और वो खोया हुआ बच्चे की वो उसमें वियोग में पागल है, जो सामने है नहीं उसकी, और यही तो बच्चा है तुम्हारा। क्षेत्रगत नज़दीकी जरूरी नहीं उसको। तीसरी बात, अपनत्व होने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो वस्तु अपने को माने। पुद्गल तो वैसे मानता ही नहीं है, तो आपने को माने और नहीं माने की क्या बात है? क्यों? हम रोजाना टीवी देखते होंगे, यदि मुझे तो दूसरा उदाहरण नहीं समझ में आ रहा ना, जो टीवी का हटा दे रहे, क्योंकि टीवी तो बंद हुए होंगे। ऐसा टीवी चल रहे 1 घंटा, 1 डे, 1 आवर पर डे, ठीक है, चलो उतना मैं ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता इसमें जो चल रहा है ठीक है। देखिए, तीसरा नियम, आप कोई चीज़ को चाहते हैं तो वो चीज़ चाहती है आपको, ऐसा जरूरी नहीं होता। उदाहरण टीवी का हटाकर मैं दूसरा देता हूँ। हम रोज़ भोजन करते हैं, हम चाहते हैं भोजन करना, और एक दिन भोजन नहीं करे तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो आटा भी रूठ जाएगा। वो थोड़ा वो सब सामने आकर सब अपने हड़ताल कर लेंगे, साहब हमको आज मन नहीं लग रहा है, आपने हमको ग्रहण नहीं किया, हमसे क्या गलती हुई? तुम चाहे जो कुछ करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और चेतनों की बात ले तो जैसा अभी उदाहरण दिया था, वो एक विष फल का भर्तृहरि ने अपने को उदाहरण दिया। एक राजा ने क्या किया, प्रेम से एक चीज़, वो कंगन क्या है मालूम क्या चीज़, कोई आभूषण हीरा प्रेम वशात अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने अपने आशिक को दे दिया, आशिक ने वेश्या को दे दिया, वेश्या ने और उसके यार को दे दिया, और उसका यार वही हीरा लेकर अपने प्रथमान युग में कथा है, राजा के पास आया, इतनी चक्री घूम गई झटके में वो दीक्षा लेके चला गया। उसको ये लगा, ये हीरा इस आदमी के पास कैसे आया, ये तो मैंने पत्नी को दिया था। किसने दिया तुमको? नहीं साहब, मुझे तो मेरी वो उसने दिया है। उसको बुलाया, कोर्ट में इतने जन खड़े हो गए, और वही निकले अपने घर वाली, जिसको ठगों की टोली कह रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूँ, हम जिसको चाहे, हम जिसको अपना माने, वो हमको अपना माने जरूरी नहीं, बल्कि लगभग ऐसा नहीं होता। आप अपने किसको अपना मानते हो भाई साहब? आपके माता पिता कोई है? अभी शायद चले गए, तो उदाहरण तो नहीं बैठेगा। देखो, ये हर एक जन अपने बच्चों को चाहता है। जैसे मेरे उदाहरण ले लेते हैं ना, मैं मेरे बच्चे को चाहता हूँ, मैं बच्ची नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर वो आपको लगेगा ये अपनी बात कर रही, तो फिर आपका मिथ्यात्व तो कैसे उड़ेगा आपका। मैं कॉमन चर्चा करना चाहता हूँ, कॉमन। मेरे बच्चे के प्रति रुझान है बहुत।
और मेरे ऊपर रुझान मेरे बच्चे का नहीं है उतना जितना मेरे माँ बाप का। इसलिए कहते हैं नदी के बहती ये प्रेम नीचे की तरफ बहता है, उलट कर ऊपर नहीं बहता कभी भी। माँ बाप का अपने बच्चे के ऊपर, अपने बच्चे का उनके बच्चे के ऊपर, उनके बच्चे का उनके बच्चे के ऊपर, कैसे इत्तेफाक है। और अभी आज मुझे एक जन ने बोला, अखबार तो पढ़ता ही नहीं हूँ मैं और कुछ देखने का सवाल नहीं, या ऐसे ही पता चलते, एक जन ने प्रॉपर्टी का बंटवारा पिताजी अच्छे से नहीं कर पाए तो बच्चे का माथा सटका, वही खड़ा रहकर उसने गला दबोच लिया। बच्चे बहुत खराब होंगे वे, ऐसा समझते हैं आप? नहीं, ये भी कितनी खराब है, भूख कितनी खराब है ये, कि किसी भी बच्चे को इस कदर बना देती है। आप क्या समझ रहे हो? हम अच्छे और हमने, अरे धोखे में है, बहुत धोखे में है। हमारा नई बात बनेगी तो देख लेना, कभी उसकी बात बनेगी। उसने मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया, वो जेल में गए, वो जो भी होगा, अब उसको कौन क्या अच्छे नज़र से देखेगा। अपनत्व की 3 ड्रॉबैक्स मैंने बताए। क्या? कि वो अच्छा होना ज़रूरी नहीं, दूसरा क्षेत्रगत नज़दीकी होना ज़रूरी नहीं, शायद कभी मिले ही ना, वो ऐसा भी हो सकता है, और उसमें पागल बना रहे वो मरने के बाद जैसे। और तीसरी बात क्या कही? वो भी पलट कर हमें माने, ये भी ज़रूरी नहीं। सब एक तरफे प्रेम ही हुआ करते हैं कि रे वे भी हमें चाहते, वे भी हमें चाहते। अरे तो धोखे में हो बहुत। तुम्हारे जल्द से जल्द भ्रम का निवारण हो, उनके लिए भी एक अच्छा नौकर चाहिए, उसके लिए एक अच्छी नौकरानी चाहिए, सब काम चलाओ, धंधा चल रहा है सब। या ऐसी सरकार है ये, झटके में गिर सकती है गिरने को, लेकिन उसमें तो तुम्हारा भी घाटा है ना, तो इसलिए चलती रहती है। फिर वो सरकार क्या करती है उसमें? आज के कलश में इतना का सम्यक दृष्टि अप्रभावित बना रहता है। कैसे भी गे उसमें झलके, कैसे भी गे झलके, मतलब शरीर आदि में कैसे आदि व्याधियाँ हो, उससे वो प्रभावित नहीं होता। एक दर्पण का उदाहरण देकर, साथ में यह कहा, ऐसा भेद विज्ञान करके अपनत्व छोड़कर अहमिदी अहकम, आई एंड माय नेस को छोड़कर क्या करना चाहिए? ऐसा भेद विज्ञान करिए स्वपर का और आपा पर का भेद विज्ञान करने के बाद फिर अनुभूति की प्राप्ति कर लीजिए, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। ओम नमः।